आप तो MIM वाले लग रहे हैं, लगने दे हैं पतंग छाप। जी। कई जगह बहन जी के साथ चुनाव लड़ भी जाते हैं। हाँ, पिछली बार भी लड़ा, इस बार भी लड़ा, और पार्टी के सहयोग से ही एक विधायक हमारा जीता है बहन जी की पार्टी से। और इंशाअल्लाह आने वाले 2027 में अब ये बीड़ा उठा लिया है कि अब बहन जी से ये अपील है, ये निवेदन है कि बहन जी आप मोहब्बत के साथ सारी दीवारों को तोड़कर आली जनाब इज्जत माफ काबिल सदर एहतराम संसद रत्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल हिंद सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाएं। इंशाअल्लाह इस प्रदेश की CM भी बनेंगी और आने वाले टर्म पर PM भी हम आपको देखना चाहते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ चौधरी साहब, बहुत दिन से आपका इंतजार था, मुलाकात नहीं हुई थी, बहुत देखता हूँ आपको, बहुत ईमानदार सी आप पत्रकारिता करते हैं। इस प्रदेश के अंदर 20-22% मुसलमान हैं, 20 से 22% लगभग हमारा दलित भाई है, टोटल मिलकर 44% हो जाता है, 40 से 44%। और 175 विधानसभाओं पर मुस्लिम निर्णायक स्थिति में हैं, मजबूत स्थिति में, अच्छी तादाद में हैं, और यहाँ दलित भाई और मिल जाएगा मुसलमान के साथ, तो बहन जी की सरकार को कोई बनने से नहीं रोक सकता कोई। माइकल में 1 मिनट में बता देना चाहता हूँ आपको, वो 175 विधानसभा हैं ऐसी यहाँ दलित और मुसलमान। मेरी भी तो सुन लो। 1 मिनट पर सुनना हूँ आपकी। अमरोहा, कैराना, सहारनपुर, नजीबाबाद, संभल, बिलारी, कुंदरकी, मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, स्वारटांडा, जमरोत्तर, रामपुर, मेरठ शहर, धौलाना, इसौली कैंट, प्रतापपुर, निजामाबाद, भिनगा, मऊसदर, गोपालपुर, सीसामऊ, मुबारकपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, दक्षिणी, उत्तरौला, कांठ, मीरापुर, नकुड़, देवबंद, थाना भवन, श्रावस्ती, बांगरमऊ, फूलपुर, रूदौली, नानपारा, पीलीभीत, वहेड़ी, बुलंदशहर, डुमरियागंज, शाहबाद, सिकंदराबाद, लखनऊ पश्चिम शहर, मुरादाबाद, मेरठ, दक्षिण भोजीपुरा, तुलसीपुर, शाहजहांपुर, खलीलाबाद, बढ़ापुर, चांदपुर, आगरा, दक्षिण नूरपुर, चाइल, फिरोजाबाद, बेहट, बरेली कैंट, बिलसी, बदायूं शहर, भोजपुर, बागपत, बहराइच सदर, बीसलपुर, छर्रा, छिबरामऊ, दीदारगंज, एटवा, फर्रुखाबाद सदर, फापामऊ, फतेहपुर, फूलपुर, पवई, गेसड़ी, गोंडा, घोसी, जौनपुर, हसनपुर, गौरीगंज, कोलकठोर, कासगंज, लोनी, लहरपुर, केसरगंज, मेहनौन, मोहम्मदाबाद, मोदीनगर, बहसी, पतरदेवा, पलिया कला, नौगामा, सादात, मीरगंज, पिपराइज, पडरौना, रायबरेली, रानीगंज, सहसवान, श्रीनगर, सेवता, संडीला, सोहरतगढ़, तिलोई, टांडा, बिस्वा, सिकंदरपुर, स्याना, सिवाल, खास शहर, उत्तरी सुल्तानपुर, अतरौली, आर्यनगर, अयोध्या, अनूप शहर, असमौली, बिजनौर, बुढ़ाना, बरेली शहर, सीतापुर, चरथावल। विधानसभा का नाम ले रहे हो क्या? हाँ, विधानसभा, ये विधानसभा का नाम है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं का नाम है। यहाँ दलित और मुसलमान, यहाँ ऐसा हमको समझ रहे हैं क्या कि आपको आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते। आप ही जानते हैं, मैं आपको देखता हूँ, आपने प्रत्येक बताइए जो मैंने नाम बताए हैं। अतरौलिया में मुस्लिम और दलित मिलके क्यों नहीं है अतरौली? कौन जिला है? अतरौलिया कौन जिला? अलीगढ़। अतरौलिया की अब जो परसीमन के बाद अतरौलिया आजमगढ़ में है। अच्छा, मैं अतरौली की बात कर रहा हूँ। अतरौलिया, मैं अतरौली, अलीगढ़ में अतरौली, अतरौलिया की मैंने बात नहीं की। अलीगढ़ में, अतरौली अलीगढ़ में है। तो आज ये अखिलेश यादव जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं कि पीडीए। अरे पीडीए में क्या बस 3 जातियां हैं? 3 जातियां OBC में नहीं है, 100 जातियां हैं, आप भी जानते हैं। आप बड़े पत्रकार हैं, बड़ा चैनल के आप पत्रकार हैं। एक बात सुनिए, एक बात मैं सुनिए, नहीं 1 मिनट सुनिए। आप जिस पार्टी के हैं, MIM, देखिए जिस हिसाब से आपने कहा 20% दलित, 20% मुसलमान, या 21% या 22%, 42%, 40 से 44% यूपी में है, ये मैं मानता हूँ, आपकी बात सही है। 40 से 42% के आसपास दलित मुसलमान का होगा। अगर बिहार का अभी इलेक्शन हुआ, बिहार में 17-18% मुसलमान है और 14% जातीय जनगणना के हिसाब से यादव है। खाली दलित और यादव वोट दिए होते तो RJD को 31% वोट आते, आए कितने? 23%। और यही MIM जा करके आधा खेल सीमांचल में उनका बिगाड़ दिया। कहा यह जाता है राजनीति में कि आप जैसा जोड़ रहे हैं ऐसा ही नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, आज की राजनीति जो है उसमें आप देखे होंगे मुसलमान उसको वोट देता है जो बीजेपी को हराता है या जो बीजेपी से लड़ता है। महन जी बीजेपी से लड़ती हुई तो दिखाई देनी चाहिए। अखिलेश यादव को जितना वोट पिछले 2 चुनाव में अकलियत का, माइनॉरिटी का मिला, उतना मुलायम सिंह को अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं मिला, जबकि उनको उनका नाम ही मुल्ला मुलायम कह के भी उनके राजनीतिक विरोधियों ने कहा। लेकिन प्रदेश के मुसलमानों ने उतना वोट मुलायम सिंह को कभी नहीं दिया जितना अखिलेश यादव को दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी का उभार इतना ज़्यादा है कि जो बीजेपी से लड़ता है या बीजेपी से लड़ता हुआ दिखाई देता है, मुस्लिम उसको देता है। क्या आपको 10 साल में बहन मायावती बीजेपी से लड़ती हुई दिखाई दी किसी चुनाव में?
कहीं लड़ती हुई दिखाई दी? क्यों उनका वोटर जो एकदम सपा के बराबर, थोड़े कम थोड़े ज़्यादा किसी विधानसभा में मुस्लिम विधायक हुआ करते थे बसपा के, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, तो फिर वो ये स्थिति ऐसी गड़बड़ क्यों हुई? उसके लिए बीजेपी से लड़ता हुआ तो दिखाई देना चाहिए। और दूसरी बात, अब देश की राजनीति दो ध्रुवी हो रही है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ बीजेपी को हराने वाला, उसमें दम लगाने वाली बात अब जो पीछे हुआ छोड़ दीजिए। 27 में आपको लगता है कि बहन जी उस मुकाम तक पहुंच जाएंगी जहां लगेगा कि बीजेपी को सिर्फ बहन जी हरा सकती है? विनय न माने जलद जड़, विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अभी आपने बिहार का जिक्र किया था, हमको किसी को हराने और जिताने का मुसलमानों ने जिम्मा लेना छोड़ दिया। अब कौन हार रहा है कौन जीत रहा है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने किसी को हराने का ठेका नहीं लिया। आने वाले विधायक, यही अभी जो 1 महीने पहले चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में दिखा दिया है एमआईएम ने कि हमारे अंदर क्या ताकत है। एमआईएम ने बिहार के अंदर मात्र अखिल उसे आरजेडी के उसे तेजस्वी से 6 सीट मांगी थी कि 6 सीट दे दो। तेजस्वी ने कहा कि तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास तो माल ही नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई चाहने वाले ही नहीं है। हमने कहा हम दिखाएंगे, अल्लाह दिखाएगा, परमपिता परमेश्वर दिखाएगा कि हम क्या हैं। चुनाव हुआ, 25 सीटों पर चुनाव लड़े, 1 मिनट, 25 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 सीट जीती। अरे कुछ नहीं, बच्चों को जी भी जी बोलने एक मिनट, एक बात रखी, एक और बात बोल दीजिए। अरे इतने लोग हैं, जाओ बात करने दो, सुन लो, कोई माइक से हट ही नहीं रहा। 1 मिनट, मैं बात बताना चाह रहा था कि सिर्फ ओबीसी में 3 जातियां नहीं है, 100 जातियां हैं। अब आप बोलो। मेरा नाम विवेक मौर्य है, मैं अम्बेडकर नगर विधानसभा सचिव हूँ साउथ दिल्ली से। और आपने कहा बहन जी बीजेपी के लिए खड़ी हुई है, आपने बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती दिखाई देना चाहिए। तो बहन जी तो बीजेपी के खिलाफ, हमारी पार्टी ही बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होने के लिए बनी है। तो हमें तो हमारी विचारधारा ही बीजेपी के कहीं ना कहीं मैच खाती है। अमित शाह जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में कहा, जब उनसे इंटरव्यू पत्रकारी ने कि आपकी बहन जी से कोई साठगांठ है, तो अमित शाह ने मुंह जवानी ये कहा था कि बीएसपी और बीजेपी की विचारधारा जमीन आसमान से भी ऊपर के डिफरेंस से मिली हुई है। और आप कह रहे हो कि बीजेपी मिली है। और आपसे आज एक बात बता दूं, आप कह रहे हो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, हमारा रामगढ़ विधानसभा से बीएसपी का विधायक जीता, उसको रात तक इसी मनु मीडिया ने उसे रात तक हारता हुआ दिखाया, 4 बार 10 बार काउंटिंग कराई और फिर भी वो जीत के निकल के आया। आज बीएसपी अकेले दम पे लड़ी, बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे बिहार चुनाव में लड़ी और 8 लाख वोट हम लेके बड़ी मजबूती स्थिति में, 8 लाख प्योर कोर वोट, जो 8 लाख वोट पड़ा है। और आप कह रहे हो हम सड़क पे नहीं है, हम 2 साल से बिहार में मेहनत कर रहे हैं। और बीएसपी का कार्यकर्ता प्रत्येक बहन जी है, और लोग कहते हैं बहन जी सड़कों पे नहीं है। जब बहन जी मूवमेंट को धार देने का काम कर रही थी तो भट्टों पे 32 आदमियों की रोटी बना के बहन जी खिलाया करती थी। जिसने आजीवन शादी नहीं की हो, जिसने घर छोड़ के आजीवन समाज में गुजार दिया हो, जिस दौर में, और वो दलित की लड़की, जब बहन जी बिजनौर का चुनाव हार गई तो बहन जी ने बिजनौर की सीट नगीना छोड़ी। अरे यार 27 का बताओ, पीछे का तो बहन जी का सबका इसका ट्रेलर आपने 9 अक्टूबर को देखा ही नहीं, देखा 15 लोग आदमियों के साथ। हमारा ना कोई विधायक है, ना हमारा कोई एमपी है, प्रशासन अपनी सड़कों पे था, प्रशासन अपने पैरों पे था। लोग बहन जी को उस निगाह से देखने आए थे कि जिस हिसाब से किसी को देवी देखने जा रहे हैं। जी सर, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि मुस्लिम जो उत्तर प्रदेश का है, अखिलेश यादव को 2 बार मौका दिया। अखिलेश 17 में दिया, 22 में दिया। अखिलेश यादव मुसलमान 24 में दिया है ना, 24 में दिया। आप अखिलेश यादव और मुसलमान बस से सरकार नहीं पलटी जाएगी, ये बात मुसलमान समझ सका। यदि मुसलमान दलित का साथ दे दे, आज सत्ता पलट जाएगी हिस्सेदारी के साथ। आज मुसलमान यदि बीएसपी में आ जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और रिकॉर्ड कर लीजिए, यदि मुसलमान बीएसपी में सीना ठोक के आ जाए, आज सत्ता पलट जाएगी। अब बीजेपी तीसरे नंबर पे चली जाएगी, बीएसपी और 50% के पार पहुंच जाएगी, 50% पर सपा और बीएसपी की लड़ाई हो जाएगी, सिर्फ दलित। अरे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहन जी की अब तक की भूमिका जो रही उसको हटा दो। आपको आगे लगता है कि बहन जी को बदले तेवर और कलेवर के साथ आना होगा? देखिए सर, मैं आपसे कहूँगा कि पीछे क्या हुआ ये मुझे नहीं देखना। 9 अक्टूबर को बहन जी ने साफ बिल्कुल कह दिया कार्यकर्ताओं को कि अब मैं आपकी 27 में पूर्ण वो जी जान लगा दूंगी। हर फैसले पे मतलब वो इतनी सक्रिय रहे इस बार कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने एकदम से एक्टिव कर दिया इस बार।
तो इस बार कार्यकर्ता भी देख रहा है कि बीएसपी को मौका इस बार मिल सकता है, क्योंकि अखिलेश जी को मुसलमान ने 100% वोट देख लिया, लेकिन अब उनका मुसलमान यादव वोट है वो भाजपा में चला गया हिंदुत्व के नाम पे, तो उनके पास मुस्लिम के अलावा कुछ वोट नहीं बचा। अब बहन जी के पास 25% प्लस 20% और प्लस अति पिछड़ा वर्ग, अगर ये वोट आ जाएगा तो बहन जी का वोट 50% चला जाएगा। यही कारण है कि भाजपा हमेशा अपने अपोजिट में सपा को दिखाना चाहती है, ना कि बसपा को। उनको पता है अगर बसपा को अगर दिखा दिया तो बसपा 50% प्लस चली जाएगी। इस वजह से सपा को ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है भाजपा ने कि मतलब कि अगर बसपा को दिखा दिया कि बसपा फाइट में है तो भाजपा का नाम निशान मिट जाएगा। सर क्या बोल रहे हो? मीडिया से मीडिया नहीं दिखाती है, बीएसपी को कभी नहीं दिखाती है, कभी उनको सामने लिया ही नहीं, फ्रंट में नहीं लिया मीडिया। आप जब ऐसे कहते हो जी हमने आपकी बात अलग है। आपकी बात ये एक ही चैनल नहीं है, आपकी बात अलग है। आप सही दिखाते हैं, लेकिन आप तो सही दिखाते हैं। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड निकाल लोगे, काशी राम जी के और लेकिन आप बाबा साहब, आपकी बात अलग है। अलग है, हमने सोचा उसी में हमको भी लपेट रहे हो। नहीं है, आपकी बात अलग है, लेकिन 27 में ये देखिए बहन जी सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी अगर अब अपनी उसको मिशनरी को मिसयूज नहीं करेगी तो बीएसपी 100% 27 में यूपी सीएम से कोई नहीं रोक सकता है। आप कुछ बोलना था? सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुर्जा विधानसभा से आता हूँ मैं ये कह रहा हूँ मैं खुर्जा विधानसभा से आता हूँ। तो खुर्जा विधानसभा में 90,000 जाटव हैं और वहाँ 40,000 मुसलमान भाई हैं। तो हम मुसलमान भाइयों से ये कहते हैं, हर बार ये कहते हैं कि भाई तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, तो बीजेपी को रोक देंगे। अब वो कुछ कांग्रेस को देते, कुछ समाजवादी को देते हैं सर, वहाँ के प्रत्याशी होते हैं, तो हमारी सीट बीजेपी से टक्कर होकर हार जाती है। हर बार 90,000 में 80,000 85,000 वोट हमारी जाटवों की बीएसपी को आती हैं। तो हम अब के यही समीकरण बना रहे हैं कि हमारा मुसलमान हमारी तरफ आ जाए, तो अब के हम 27 में खुर्जा की सीट को हम अपना कर लेंगे।